क्या विकास के नाम पर हम अपनी प्रकृति को खत्म कर रहे हैं? आज बात हो रही है एक ऐसे मुद्दे की जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दी है। नाम है केन-बेतवा लिंक परियोजना और इसके खिलाफ उठती आवाज़, जिसे लोग चीता आंदोलन कह रहे हैं। लेकिन आखिर ये मामला है क्या और लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले समझते हैं इस परियोजना को। केन-बेतवा लिंक परियोजना का मकसद है केन नदी के पानी को बेतवा नदी से जोड़ना, ताकि बुंदेलखंड जैसे सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पानी पहुंचाया जा सके, खेती को फायदा मिले और लोगों को राहत मिले। सुनने में ये एक बेहतरीन योजना लगती है, लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। इस परियोजना के तहत मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व का बड़ा हिस्सा डूब क्षेत्र में आ सकता है, यानी हजारों पेड़ काटे जाएंगे। जंगल खत्म होंगे और सबसे बड़ा असर पड़ेगा वन जीवों पर। यहीं से शुरू होता है विरोध। लोग कह रहे हैं कि जिस जगह पर हम एशियाई चीतों को बसाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी जगह का पर्यावरण हम खुद ही नष्ट कर रहे हैं। सोचिए, एक तरफ हम चीतों को अफ्रीका से लाकर बसाते हैं और दूसरी तरफ उसके रहने का घर ही खत्म कर रहे हैं। क्या ये सही है? पर्यावरणविद और स्थानीय लोग मानते हैं कि इस परियोजना से सिर्फ जंगल ही नहीं बल्कि पूरे पारिस्थितिक तंत्र पर असर पड़ेगा। जानवरों के रहने की जगह खत्म होगी और स्रोत बदल जाएंगे और प्रकृति संतुलन बिगड़ सकता है। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि ये परियोजना लाखों लोगों के जीवन को बेहतर बनाएगी, सूखे से राहत देगी और क्षेत्र का विकास करेगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या विकास और पर्यावरण साथ साथ नहीं चल सकते? क्या हमें एक को बचाने के लिए दूसरे को खत्म करना जरूरी है? यही सवाल आज पूरे देश के सामने खड़ा है। चीता आंदोलन सिर्फ एक विरोध नहीं, ये एक चेतावनी है कि अगर हमने प्रकृति को नज़रअंदाज किया तो उसका असर हमें भी भुगतना पड़ेगा। हमें समझना होगा कि जंगल सिर्फ पेड़ पौधे नहीं होते, वो हजारों जीवों का घर होता है और हमारी जिंदगी का आधार भी। अगर हम आज नहीं संभलें तो आने वाली पीढ़ियों को सिर्फ किताबों में जंगल और जानवर देखने को मिलेंगे। अब फैसला आपका। क्या हम सिर्फ विकास के पीछे भागेंगे या एक ऐसा रास्ता चुनेंगे जहां विकास भी हो और प्रकृति भी सुरक्षित रहे? क्योंकि असली तरक्की वही है जिसमें इंसान और प्रकृति दोनों साथ आगे बढ़ें।